हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल के ऊपर पीफ स्कॉलरशिप की दो किस्में होती हैं। एक होती है आउटरीच और दूसरी होती है स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप। आउटरीच में हमारे पास ये होता है कि पीफ तमाम बोर्ड के मेरिटियस स्टूडेंट्स की लिस्ट खुद तैयार करता है और उनको जो होता है फॉर्म उनके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में भेज देता है। तो फिर स्टूडेंट वहाँ से कलेक्ट करके फॉर्म अपना फिल आउट करते हैं और पीफ स्कॉलरशिप को डाक कर देते हैं। उसके बाद होती है स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप। इसके लिए पीफ जो है वो खुद एडवर्टाइजमेंट करता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो अखबारात होते हैं उसमें इश्तिहारात देता है। तो जिससे इसकी अनाउंसमेंट होती है तो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पीफ स्टूडेंट्स के डेटा को वेरीफाई करता है और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद उनके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो है वो फॉर्म भेज देता है। आपके फॉर्म रिसीव होने के बाद आपने उसको फिल आउट करना होता है और पीफ स्कॉलरशिप ऑफिस को अपने रिटर्न करने होते हैं। उसके बाद जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको मेरिट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हमने स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप सिंपली गूगल के ऊपर लिखेंगे पीफ स्कॉलरशिप या पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप, तो आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पीफ हैज़ अलोकेटेड 20% ऑफ इट्स स्कॉलरशिप टू स्पेशल कोटा कैटेगरी। तो पीफ के लिए जितनी भी हमारे पास सीट्स होती हैं उसका 20% जो होता है वो हमारे पास स्पेशल कोटा के लिए होता है। और इस कोटे में हमारे पास ये 5 कैटेगरीज हैं। ऑर्फन्स, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ बेसिक पे स्केल 1 to 4, यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है 1 से 4 बेसिक पे स्केल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी रिलीजन, स्पेशल चिल्ड्रन जो हमारे पास माजूर स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ सिविलियंस मार्टर्ड इन टेररिस्ट अटैक्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके वालिदैन जो थे वो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद हुए थे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं क्या है कि इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर हमें कैसे अप्लाई करना है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। उसके बाद आपने विद इन ड्यू डेट इसके लिए अप्लाई कर देना है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो हमारे पास है वो 31 जनवरी 2024 है। द एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर सिंक्रोनाइज्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट एप्लीकेशंस अलोकेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एंड जेंडर। तो हमारे पास जैसे ही एप्लीकेशन हम फिल आउट करते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो थे सीट्स मुख्तलिफ होती हैं और डिस्ट्रिक्ट में फिर कैटेगरीज में सीट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उन कैटेगरीज में भी फिर जेंडर में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जो है आपको मेरिट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इंटीमेशन लेटर्स एंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म्स आर सेंट एट द रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो है आपको फॉर्म भेज दिए जाते हैं। जैसे आपको फॉर्म रिसीव होते हैं तो आपने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल आउट करना है और फिर आपने पीफ ऑफिस को आपने भेज देना है। ऑल द रिसीव्ड फॉर्म्स आर स्क्रूटनाइज्ड एंड वेरीफाइड। तो आपके जितने भी फॉर्म्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो जो है वो अच्छी तरीके से वेरीफाई होते हैं। उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एंड जेंडर वाइज मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। तो उसके बाद जो है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज वो प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है आपकी स्कॉलरशिप लगने के बाद जो है आपका इंस्टीट्यूट होता है जिसमें आप करंटली स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो पीफ कार्ड होता है और पिन कोड्स होते हैं वो आपको रेगुलरली वहाँ से मिलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके हमने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी जो कि हमने पहले देख ली हैं
और उसके बाद अहलियत की शराइत क्या है, मुतल्लिका कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबा और तालिबात से ही दरख्वास्त दे सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट अब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किदा इम्तहान 2023 बराए मैट्रिक इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर हासिल करने वाले तालिबात, यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो पंजाब की हदूद में वाक़ फेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात दरख्वास्त देने के अहल हैं। ठीक है, आप करंटली जो है पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट या फेडरल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप करंटली स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपने FSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आप आगे स्टडी कर रहे हो। उसके बाद कुल वक्ती रेगुलर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 2023 में दाखिला लिया हो। ठीक है, आपके लिए ये लाजमी है कि आप करंटली किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स ओपन से हमारे पास FSC या फिर बैचलर्स कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वालिदैन की कुल माहाना आमदन 60,000 रुपये या इससे कम हो, तो स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि उनके वालिदैन की जो इनकम है वो 60,000 से कम होनी चाहिए। ग्रेड 1 से 4 स्केल के बच्चे और दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले बच्चों जो है उनके वालिदैन की जो इनकम है वो उन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर उनकी जो है इनकम 60,000 से अबव भी है तो भी उनकी एप्लीकेशन जो है कंसीडर हो सकती है और वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या है ये भी हमने पहले देख लिया कि हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद इसका सारा प्रोसीजर जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नोट हमारे पास है, स्पेशल कोटा मतलूबा कैटेगरी का सर्टिफिकेट लफ्ट ना करने की सूरत में दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उससे रेलिवेंट आपने सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना है। लाइक आप ऑर्फन हैं तो आपने अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हैं तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने रिलीजन सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना है। उसके बाद हमारे पास है टेवटा या फिर PBTE के तहत इम्तिहान पास करने वाले तलबा और तालिबात इस स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, तो इनके लिए PIF सेपरेट एडिशनल स्कॉलरशिप जो होता है वो अनाउंस करता है, तो वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम इसके मेन पेज पे देखते हैं कि PIF एडिशनल स्कॉलरशिप्स जो हैं लाइक स्कॉलरशिप फॉर अदर प्रोविंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स के दूसरे प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और करंटली पंजाब के किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं तो वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि जो टेप्टा है और PBTE के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी 12 एरिया एजुकेशन वहाँ से की है तो वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सूबों बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबा और तालिबात भी दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, यानी कि स्पेशल कोटे के लिए दूसरे सूबों और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ताहम हमने पीछे देखा है कि दूसरे सूबों के लिए स्कॉलरशिप वो यहाँ पर अप्लाई है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है रियायती नंबर मार्क्स इम्प्रूव रिपीट करने वाले तलबा और तालिबात दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। लाइक आपने FSC या फिर मैट्रिक में कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव किया था, अगर आप बैचलर्स में हैं, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका FSC की बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने FSC में कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो पहले सेक्शन में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरी नंबर शो होगा, तो यहाँ पर आप डायरी नंबर जो है वो एप्लीकेशन आपको खुद अलॉट करेगी, आप यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद स्टूडेंट नेम, आपने अपना यहाँ पर नेम जो है वो लिख देना है। लाइक मेरा नाम है अजय कुमार, और दूसरे नंबर पर आपने अपना यहाँ पर CNIC या बे फॉर्म नंबर जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है, वो भी विदाउट डैशेस। आपने ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं यहाँ पर डमी नंबर फिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल नंबर जो है वो देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने फादर का नेम यहाँ पर आपने लिखना है, और उसके बाद अपने फादर का CNIC नंबर,
उसके बाद आपने अपने यहाँ पर होम एड्रेस जो है वो लिख देना है। यहाँ पर मैं डमी डेटा दे रहा हूँ, आपने अपना ओरिजिनल जो है होम एड्रेस यहाँ पर देना है जिसके ऊपर आपको फॉर्म रिसीव होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो दे देना है और आपने फॉर्मेट यही फॉलो करना है 92, उसके बाद 0 नहीं लिखना, डायरेक्ट अपने 3 से जो है नंबर आगे स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर नंबर जो है डमी दे रहा हूँ, आपने अपना ओरिजिनल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना दूसरा नंबर जो है वो इंटर कर देना है। और उसके बाद हमारे पास है एकेडमिक इंफॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल में जो है अपना प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था। तो इसके लिए सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम 2023 में दिया था और करंटली आप स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशनल लेवल जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, आपने जो है एग्ज़ाम वो कौन से लेवल पे दिया था, इन मैट्रिक या इंटरमीडिएट। अगर आप बैचलर्स में पढ़ रहे हैं तो आपने इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद है आपके बोर्ड का नेम, तो यहाँ से आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड का नेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड का रोल नंबर जो है वो लिख देना है। उसके बाद जो है आपने टोटल मार्क्स हमारे पास 1100 होते हैं। उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स, लेट्स सपोज आपके मार्क्स थे 828 और उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट एज पर रिजल्ट कार्ड। ठीक है, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर जैसे आपका इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन है वैसे ही आपने एज इट यहाँ पर अपने नेम लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डमी डाटा दिया है, आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक मेरी थी बहावलपुर। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट आपने वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान। उसके बाद तहसील ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट वाज रहीम यार ख़ान। नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं तो आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। लाइक मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ कैफ्यूट से, तो आपने यहाँ पर कंप्लीट नेम लिखना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने अपना कंप्लीट इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है। उसके बाद है फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर जो अपनी फैमिली की इनकम की इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली लिखनी है। ठीक है, अगर आप ऑर्फन हैं तो आप अपनी मदर जो है उनका जो है ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो दे देना है। ठीक है, लाइक मेरे फादर हैं लेबरर, LOBURER लेबरर, एंड देन उनकी मंथली इनकम जो है वो आपने लिख देनी है, लेट्स सपोज 15,000। ठीक है, आपने जो इनकम है वो यहाँ पर याद रखनी है कि आपने यहाँ पे कितनी दी है। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो वहाँ पर भी आपने इतनी ही इनकम लिखनी है। ये ना हो कि आपने यहाँ पर 15,000 लिखी है और वहाँ पर आप 20,000 लिख दें, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पर कितनी इनकम लिखी है। और उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल कोटा कैटेगरी इंफॉर्मेशन, तो आपने यहाँ से अपना कोटा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस कोटे से बिलोंग करते हैं। लाइक मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ से अपने फाइल चूज़ करनी है और वो अपलोड कर देनी है। सिंपली इसी तरह जो ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं उसने इस पर क्लिक करना है और अपने जो फादर हैं उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ से अपने फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। याद रहे कि जो PDF का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने 2 MB से कम ही रखना है। और उसके बाद जो बेसिक पे स्केल के हैं वो भी ऐसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपने सिंपली जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। लाइक मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करता हूँ, लाइक रेंडमली मैं कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अपलोड हो गया। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से प्रूफ रीड कर लेनी है कि कहीं पे मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आपने कैंसिल करके अपनी मिस्टेक करेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो ओके करके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है।